क्या खास मुद्दे होंगे जिनको लेकर ये चुनाव बेहद खास है। और हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो चुनाव होगा निष्पक्ष होगा, अच्छे तरीके से होगा और जो भी कार्यकारिणी आएगी वो ईमानदारी पूर्वक अधिवक्ताओं के हित पे काम करेगी। जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव वो चुनाव है जो राष्ट्र को दिशा देने वाले अधिवक्ता हैं, उनका इलेक्शन है। युवाओं के लिए ध्यान देना है, हमारे युवा अधिवक्ता साथियों को यहाँ काम मिलना चाहिए। अंबिकापुर जैसे स्थान में इंडस्ट्रियल कोर्ट है, शहडोल इंडस्ट्रियल से कम नहीं, यहाँ इंडस्ट्रियल कोर्ट होना चाहिए, रेलवे मजिस्ट्रेट होना चाहिए। यहाँ दूर दराज से आने वाले ग्रामवासी, आदिवासी, गरीब वासियों के लिए खाद्य कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे साथ जो एक प्रशासनिक दल है, जो निर्वाचन अधिकारी हैं, वो बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितने उम्मीदवार हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं। 9/1/25 को जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार होना है और इस हेतु मुझे सामान्य सभा के मीटिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है और मेरे सहयोग के लिए 4 मेरे साथी सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी आस है नई कार्यकारिणी से। जो नई कार्यकारिणी है, तकरीबन 400 लोग इसका फैसला करने वाले हैं कि हमारे कार्यकारिणी का अध्यक्ष कौन होगा। तो जिला अधिवक्ता संघ शहडोल में एक बार पुनः पूरी सभा पर इलेक्शन है और कल चुनाव होने वाले हैं। तमाम तरीके की मांगे हैं, तमाम तरीके के उद्देश्य हैं, तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर ये चुनाव यहाँ से शुरू होगा। जी हाँ, तो जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव अपने सभा पर है, कल इलेक्शन होने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान अध्यक्ष और वर्तमान के उम्मीदवार भी हैं। किन उद्देश्य को लेकर ये बेहद खास अंदाज में चुनाव पुनः होने वाला है और जो पुराना कार्यकाल था वो कैसा था और आने वाले समय में और किस क्षेत्र में बेहतर करने की कोशिश होगी। भी ऐसा कार्य नहीं हो पाया है, कारण कोई भी हो सकते हैं। उन्हीं तमाम कार्यों को पूर्ति के लिए मैं आज सबके बीच में जा रहा हूं, अपने अधिवक्ता साथियों के बीच में उस बात को रख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पहले आपको बता दिए कि जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि इसको रोजगार कैसे बनाएं, उनका सम्मान बरकरार रहे और अधिवक्ता हित में काम हो। इन उद्देश्यों को लेकर इस बार का चुनाव और अधिवक्ता संघ की अगर बात करें तो क्या क्या उद्देश्य होंगे? अगर आप पहली बात मेरा उद्देश्य यही है सभी अधिवक्ता साथियों से कि जो अपने संघ की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, जो लोगों की ज़रूरत है, जिससे लोग प्रतिदिन पीड़ित रहते हैं, उनको आवश्यकता है उस चीज़ की। जिला अधिवक्ता संघ शहडोल का जो चुनाव है उसमें हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। अधिवक्ताओं के हित में काम करना है। यहाँ जैसे पेयजल की समुचित व्यवस्था करनी हो और क्या कहते हैं साफ़ सफाई हो गया और वकालतनामा वगैरह, ये सारी चीज़ें लेके बार को क्या कहते हैं अधिकृत किया जाए। तो अधिवक्ताओं के जो हित है वो निहित हैं। इन्हीं उद्देश्य को लेकर इस बार का चुनाव बेहद खास होने वाला है, बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और तमाम जो एजेंडे हैं जो सीधे तौर पर सरोकार रखते हैं अधिवक्ता समाज से। और हम अगर सामान्य समाज की बात करें तो तमाम चीज़ों को लेकर इस बार का चुनाव बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अच्छा खासा जोश है, लोगों में ऊर्जा है, उत्साह है और इस बार का चुनाव बेहद सौहार्दपूर्ण भी है। जी हाँ, तो ये जो पीछे का आप दृश्य देख रहे हैं जिला अधिवक्ता संघ शहडोल, ये शायद कल के बाद इसमें कुछ संशोधन होने की आशंका और आपको बता दें निश्चित रूप से निर्वाचन के बाद इसमें कुछ फेरबदल होंगे। बहरहाल एक बार पुनः तमाम जो उद्देश्य हैं, तमाम जो लक्ष्य हैं कि किस तरीके से जो अधिवक्ताओं के हित वाले काम हैं उनको लेकर क्या खास मुद्दे होंगे जिनको लेकर ये चुनाव बेहद खास है। और चूँकि ये तीसरा वर्ष है और बेहद तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर ये चुनाव होने वाला है। और चुनाव होने के साथ साथ आपको बता दें कि 3 उम्मीदवार हैं और जो इस बार का माहौल है काफ़ी सौहार्दपूर्ण है, काफ़ी उत्साह वाला माहौल है। कुछ जो युवा पीढ़ी है अधिवक्ताओं के वो भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर किस तरीके का ये चुनाव किस मोड़ पर और किसको विजय बनाता है। जिला अधिवक्ता संघ का एक बार पुनः इलेक्शन यानी कि चुनाव बड़े ही धूमधाम के साथ तैयारियां हो रही हैं। हमारे साथ जो एक प्रशासनिक दल है, जो निर्वाचन अधिकारी हैं, वो बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितने उम्मीदवार हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं। 9/1/25 को जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार होना है और इस हेतु मुझे सामान्य सभा के मीटिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है और मेरे सहयोग के लिए 4 मेरे साथी सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मतदान 9 जनवरी 2025 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा। 480 मतदाता हैं और 480 मिनट का ही हमने मतदान का समय रखा है।
तो आप मान लीजिए करीब 1 मिनट प्रत्येक मतदाता के लिए निर्धारित है। हम लोग सभी प्रत्याशियों को सूचित कर दिए हैं कि 8:45 पे हम लोग पेटी को सील करेंगे। तो इससे पहले आप स्वयं या अपने अधिवक्ता को आप भेज दीजिए ताकि सबकी उपस्थिति में पेटी का अवलोकन करने के बाद उसको सील्ड कर दें। और सील्ड होने के बाद फिर 9 बजे से मतदान शुरू होगा और पुनः जब 5 बजे मतदान समाप्त होगा उसके बाद प्रत्याशी या उनके जो अभिकर्ता रहेंगे उपस्थित रहेंगे उनकी उपस्थिति में उसको फिर सील पैक किया जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने डीजे साहब से बात कर लिया है, नजारत के डबल लाख में उसको रखवा दिया जाएगा। अब पुनः जो है दूसरे दिन जब मतगणना के पूर्व उसको ले आ करके और सभी प्रत्याशियों के सामने सील को चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद पुनः उसको खोलकर मतगणना प्रारंभ की जाएगी। हर जगह चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर हमारा मुखिया कौन होगा, हम किस तरीके से इस बार के चुनाव को हम लेके चलेंगे। और आपको बता दें खास तौर से जो युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है कि जो युवा अधिवक्ता हैं उनके लिए क्या खास व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि एक रेलवे न्यायालय को लेकर भी काफ़ी बातें चल रही हैं कि रेलवे न्यायालय की स्थापना कराना, उस पर भी बड़ा जोर देने की बात कही जा रही है। तो कल के निर्वाचन में किसको फतह मिलेगी? ये वही दल है, ये वही टीम है, ये वही मतदाता है और ये वही अनुभवी अधिवक्ता हैं जो कल तय करेंगे कि आखिर हमारा अध्यक्ष कौन होगा और कार्यकारिणी में कौन लोग इस बार के मुखिया होंगे। किन उद्देश्य को लेकर इस बार का जो चुनाव है अधिवक्ता संघ का बेहद खास है और कैसा माहौल है? सबसे पहले तो आपको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे बार में आकर हमारे यहाँ के चुनाव को आप कवरेज कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे संघ का जो है एक तरह से हमारा त्यौहार ही है, इसको उस पर्पज़ पे लीजिए। और अधिवक्ताओं के उसमें निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है और कल इसके लिए वोटिंग का समय है। 10 बजे से वोटिंग का समय है, जो 9 से 5 के बीच का वोटिंग होगी। और हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो चुनाव होगा निष्पक्ष होगा, अच्छे तरीके से होगा और जो भी कार्यकारिणी आएगी वो ईमानदारी पूर्वक अधिवक्ताओं के हित पे काम करेगी। फिर भी ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो इस बार के जो मतदाता हैं, अधिवक्ता हैं, उन मुद्दों को ध्यान में रख के अपने मुखिया का चुनाव करने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अधिवक्ता जो होता है वो समाज का अग्रणी जो है तो वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है और वो जो है तो दुनिया की लड़ाई लड़ता है, दुनिया को न्याय दिलाता है, लेकिन उसके आज तक अधिवक्ताओं के हित पे कोई काम नहीं हुए हैं। और आज भी वो जो है बुनियादी जो सुविधाएं हैं अधिवक्ताओं को जो मिलनी चाहिए उससे भी वो जो है तो वंचित हैं। ना तो पानी पीने की अच्छी व्यवस्था हो पा रही है, ना उनके बैठने की व्यवस्था है और जो सामंजस्य बार और बेंच का होना चाहिए वो भी नहीं है। और राज्य अधिवक्ता परिषद हमारी मातृ संस्था है, तो जो सहयोग राज्य अधिवक्ता परिषद से अधिवक्ताओं के हित में होना चाहिए वो सारे काम नहीं हो पा रहे हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो आने वाली कार्यकारिणी होगी इस बार की वो अधिवक्ता के हित में सोचेगी और कुछ काम करेगी। अमूमन जब हम राजनीतिक दलों के चुनाव की बात करते हैं तो एजेंडा लेकर चुनाव लड़ते हैं, उद्देश्य को लेकर चुनाव लड़ते हैं कि यदि हमारी पार्टी है या हम जीतेंगे तो ऐसा करेंगे। इस बार क्या ऐसा कुछ है किसी तरीके? एजेंडा तो बहुत सारे हैं और लोग वादे भी बहुत सारा करते हैं, लेकिन पूरा कितना कर पाते हैं उसके लिए कितना संघर्ष हो पाता है। क्योंकि मैं भी यहाँ का प्रतिनिधि रहा हूँ और मैं उस कठिनाइयों को भी जानता हूँ, सारी चीज़ें जानता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो 2-3 चीज़ों के मुद्दे हैं। एक तो जो अधिवक्ता, मान लीजिए किसी अधिवक्ता की तबीयत खराब हो जाती है, अब सवाल ये उठता है कि जब तबीयत खराब है, अभाव में है, वो अधिवक्ता उसकी मदद नहीं हो पा रही, तो राज्य अधिवक्ता परिषद को, हमारे संघ को इतना सक्षम होना चाहिए कि तुरंत बिना किसी फॉर्मेलिटी के, अगर वो हमारे यहाँ का मेंबर है तो तुरंत उसको सहायता मिल जाए, मतलब दवाई की सुविधा उसको मिल जाए, ऐसा कुछ व्यवस्था हो जाए, पानी पीने की व्यवस्था अच्छी हो जाए, बैठने की अच्छी व्यवस्था हो जाए। यहाँ पे कोशिश ये रहे कि लाइब्रेरी जो अधिवक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसका अभाव है, वो संचालित अच्छे ढंग से होने लग जाए, लोगों को अच्छे वो मिले। फिर तीसरी चौथी चीज़ बीच में जो है यहाँ पे एक प्रशिक्षण का रखे, जो नए अधिवक्ता आते हैं उनके लिए प्रशिक्षण की सुविधा हो जाए, उनको किस तरह से जो है तो आपने उसको आगे बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है इस बार का इलेक्शन कितना सौहार्दपूर्ण और कितना कंपटीशन भरा होगा? इस बार का चुनाव सभी के लिए हर्ष का विषय है और एक शांतिपूर्वक व्यवस्था में और अच्छे ढंग से निर्वाचन होगा और अच्छी टीम बनेगी। बिल्कुल, एक अच्छे उम्मीदवार से, एक अच्छे अध्यक्ष से, एक जो सामान्य अधिवक्ता है, क्या उम्मीदें होती हैं? सामान्य अधिवक्ता, ये जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव है। जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव वो चुनाव है जो राष्ट्र को दिशा देने वाले अधिवक्ता हैं, उनका इलेक्शन है। युवाओं के लिए ध्यान देना है, हमारे युवा अधिवक्ता साथियों को यहाँ काम मिलना चाहिए।
अंबिकापुर जैसे स्थान में इंडस्ट्रियल कोर्ट है, शहडोल इंडस्ट्रियल से कम नहीं, यहाँ इंडस्ट्रियल कोर्ट होना चाहिए, रेलवे मजिस्ट्रेट होना चाहिए। यहाँ दूर दराज से आने वाले ग्रामवासी, आदिवासी, गरीब वासियों के लिए खाद्य कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। उनका सर्वोत्तम हित देखना चाहिए। मानक द्रव्यों के आधार पर उन्हें कम कीमत पे उचित खान पान की सुविधा मिलनी चाहिए। यहाँ पानी की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो शुद्ध पानी उनको मिल सके। यहाँ युवा अधिवक्ता साथी जो हमारे हैं उनको हर तरीके से काम मिलना चाहिए। यही हमारा सर्वोत्तम उद्देश्य है। बिल्कुल, तो तमाम उद्देश्य हैं। आपको क्या लगता है, आप के युवा अधिवक्ता हैं, किस तरीके से देखते हैं इस कार्यकारिणी को, इस इलेक्शन को, इस चुनाव को? हम जो भी हमारे युवा अधिवक्ता हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे लिए सीनियरों का मार्गदर्शन प्रथम हो, हमारे लिए लाइब्रेरियां हो, है ना। जो भी नए युवा अधिवक्ता यहाँ आते हैं उनको सिखाने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पहले तो उनको सबसे मस्ट है उनके लिए कि सीनियरों का मार्गदर्शन। यदि उनको सीनियरों का मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हुआ तो पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल, तो दिग्दर्शन, मार्गदर्शन बेहद ज़रूरी होता है, चाहे वो जूनियर हो या नए नवेले हो। तो निश्चित रूप से जो तमाम जो उद्देश्य हैं उनको लेकर इस बार का जो चुनाव है, जी हाँ, तो जो अनुभवी अधिवक्ता होते हैं, सीनियर अधिवक्ता होते हैं, उनका एक अलग मार्गदर्शन होता है, काफ़ी उम्मीदें होती हैं जो युवा अधिवक्ता होते हैं। ऐसे में हमारे साथ एक सीनियर अधिवक्ता मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपको। और किस तरीके से इस बार का जो इलेक्शन है, इस बार का जो चुनाव है, इसे देखते हैं आप? ये जो है हम लोगों के यहाँ 2 साल के बाद एक चुनाव होता है ताकि अधिवक्ताओं की सुरक्षा हो सके, उनके संबंध में जो है कानून का पालन कराया जा सके। कभी कभी क्या होता है कि प्रशासन जो है वकीलों पर भी अत्याचार करती है। इन सब के लिए सुरक्षा के लिए जो है वकीलों का एक संगठन होता है। ये संगठन पहले जिला बार के नाम से संबोधित किया जाता है, फिर आगे चल कर के स्टेट बार काउंसिल होता है, स्टेट बार काउंसिल के बाद सेंट्रल बार काउंसिल होता है। और तीनों जो है माने कि एक स्टेटरी बॉडी है, कानून के द्वारा इनको मान्यता दी गई है। इस प्रकार से जो है निष्पक्ष चुनाव करा करके अनुभवी लोगों को जो है निर्वाचित किया जाता है। मैं हम लोग ये चाहते हैं कि न्यायालय में महिलाओं के लिए न्यायालय वगैरह होना चाहिए और जूनियरों के लिए लाइब्रेरी। बिल्कुल, तो ये बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण मांगे हैं। आइए आपसे भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या थीम होगी इस बार के लिए जो अधिवक्ता संघ है, जो अध्यक्ष बनेंगे, जो कार्यकारिणी बनेगी, किन मुद्दों पर उन्हें काम करने की ज़रूरत है? अभी तक तो जितने अध्यक्षाएँ हैं सभी ठीक ही काम किया है और हम ये चाहते हैं कि जो हम अधिवक्ता हैं, हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएँ हैं उनकी अध्यक्ष और जितनी कार्यकारिणी की समस्याएँ हैं उनकी पूर्ति करें। और जो हमारी जो रोज की मांगे रहती हैं, कभी कोर्ट में झाड़ू लगाना, साफ़ सफाई, टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और कभी किसी अधिवक्ता के ऊपर कोई संकट आ जाए, कोई मदद की आवश्यकता है, तो ये कार्यकारिणी को करना चाहिए। और यही मेरे ख्याल से हर अधिवक्ता पूरे कार्यकारिणी से अपेक्षा है। तो हम जो वरिष्ठ और एक अनुभवशाली अधिवक्ताओं का पैनल है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने न्याय को बहुत ढंग से देखा है और लोगों को न्याय दिलाया है। ऐसे में अपने लिए, खासतौर से जो अधिवक्ता हैं, उनके लिए क्या खास भूमिका होती है अधिवक्ता चुनाव का, इलेक्शन का? हमारे यहाँ एक परिपाटी चली आ रही थी पुरानी कि जो भी अध्यक्ष बनता था वो अपने वकीलों के हित की हमेशा काम करता था। तो अभी इस साल भी तो काफ़ी अच्छे योग्य लोग लड़ रहे हैं, काफ़ी सीनियर वरिष्ठ लोग भी लड़ रहे हैं। तो इनसे तो उम्मीद हम यही करेंगे कि आगे चल के अपने जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय के वकीलों के हित की बात करें, बार बेंच में सामंजस्य बना के रखें जिससे वकीलों का लाभ हो। हमारा बार हमेशा अच्छे के लिए फेमस रहा। यहाँ से बड़े बड़े लोग निकले इस सर्वोदय अधिवक्ता संघ से। बिल्कुल, कृष्णपाल सिंह रहे, समुना शुक्ला रहे, दलवीर सिंह रहे इस बार के मेंबर, संकला सक्सेना रहे, एडवोकेट जनरल थे। तो ये बार की गरिमा काफ़ी है। तो हम ये आशा करते हैं कि जो हमारे कैंडिडेट नए जीते हैं, कोई भी जीते, अच्छे लोग लड़ रहे हैं, तो बार की गरिमा बनाए रखें।
बिल्कुल, बार की गरिमा बनी रहे और उसके साथ साथ जो अधिवक्ता हैं उनके हित के लिए कौन कौन से काम हो। आपको क्या लगता है, जब से हम न्यायालय व्यवस्था की बात करें, जब से निर्वाचन प्रारंभ हुआ है, उसके बाद से लेकर ऐसे कौन कौन से काम हैं जो होने चाहिए थे और अभी तक नहीं हुए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर निर्वाचित होकर आए हैं, क्या कहते हैं, सबसे पहले ये अपना स्टैंड की व्यवस्था, जो बाइक खड़ी होती है, पूरा परिसर जो है यहाँ से लेके अभी आज ही मैं आ रहा था, पूरा रास्ता जाम था और 4-5 बाइक और कार को पार करके बड़ी मुश्किल से ऐसे ऐसे करके निकला। तो इसकी व्यवस्था जो है, कोई भी आए चुन के, है ना, इसकी व्यवस्था सर्वप्रथम होना चाहिए। और जो अपने कनिष्ठ अधिवक्ता आते हैं जो अभी प्रैक्टिस करने, उनके लिए भी जो है बैठने की व्यवस्था जो है पूरी तरह से यहाँ पर नहीं है, उसकी भी थोड़ा खास चिंता है हर एक जो वरिष्ठ हैं, शायद इसीलिए वरिष्ठों को वरिष्ठ कहा जाता है कि अपने कनिष्ठों को किस तरीके से उनका ध्यान रखा जाता है। हमारे साथ जो पूर्व के अध्यक्ष और शासकीय अधिवक्ता भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। न्यायालयी क्षेत्र में किस तरीके से परिवर्तन चाहते हैं, किस तरीके से विकास चाहते हैं, और आपका जो कार्यकाल था वो कौन कौन से काम थे जो आज भी नींव के पत्थर साबित हो रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको पूरे सीनियरों के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला इस बार में काम करने के लिए, और अध्यक्ष पद पे रहते हुए हमने अधिवक्ताओं के सहयोग से जितना भी बन पड़ता था मेरे से, हमने कोशिश की और किया अपने सीनियरों के मार्गदर्शन पर। सबसे पहली चीज़, हमने एक मुहिम चलाई थी। ये कोर्ट जो है हमारी, ये कोर्ट की बिल्डिंग जो है आज 15 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, पीछे आप उसे देख लें, तो वो हम सब सीनियरों की, हम लोगों की एक उपलब्धि है कि जो कोर्ट की बिल्डिंग जा रही थी दूसरी जगह हर्री तरफ जा रही थी, जो गांव का इलाका था वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं थी, उसे हम रोकने में कामयाब हुए और यहाँ पे निर्माणाधीन है। और अगर वहाँ पे वो बिल्डिंग जाती तो निश्चित तौर पे वहाँ पे एक्सीडेंट होते, इसके अलावा कोई सुविधा नहीं मिल पाती। जी, तो जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव अपने सवाब पर है, कल इलेक्शन होने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान अध्यक्ष और वर्तमान के उम्मीदवार भी हैं। किन उद्देश्य को लेकर ये बेहद खास अंदाज में चुनाव पुनः होने वाला है, और जो पुराना कार्यकाल था वो कैसा था, और आने वाले समय में और किस क्षेत्र में बेहतर करने की कोशिश होगी? देखिए, अधिवक्ता संघ का गठन अधिवक्ताओं के हितों के लिए किया जाता है। जैसा कि मुझको 2021 में जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने मुझे अध्यक्ष पद के दायित्व सौंपा था और मुझे निर्वाचित घोषित किया था, मैंने पूरा प्रयास किया कि अधिवक्ता हितों पर निर्णय हो, अधिवक्ताओं की गरिमा, उनका सम्मान बरकरार रहे और अधिवक्ता हित में काम हो। जिस तरीके से जो युवा अधिवक्ता हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं, आपको क्या लगता है कि उनकी उम्मीदों पर किस तरीके का ये कार्यकाल, और ख़ासतौर से अगर आप आए तो किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, अधिवक्ता जो नए नवोदित आते हैं उनकी बहुत आशाएं होती हैं, उनके सपने होते हैं अपने करियर को लेकर, तो उनके लिए एक अच्छा परिवेश यहाँ मौजूद रहे और वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम कर सकें और उन्हें कहीं ऐसा नहीं लगे। हालांकि यद्यपि जो नए लोग आते हैं और हमारे यहाँ जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, नवोदित अधिवक्ताओं को काफ़ी सहयोग प्रदान करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, और कोई भी आज तक ऐसा कोई अधिवक्ता नहीं बता सकता, जूनियर से जूनियर, चाहे वो 1 दिन का हो चाहे 10 दिन आया हो, उसको ऐसा लगता है कि उसको ऐसे परिवेश में यहाँ के अधिवक्ता मदद करते हैं और उसको आगे बढ़ने में, उसको कैरियर बनाने में और न्याय दान की प्रक्रिया बढ़ाने में पूरी तरह से मदद करते हैं। तो नवोदित अधिवक्ताओं के लिए ये अच्छा प्लेटफार्म है और अधिवक्ता संघ और हमारे सीनियर एडवोकेट्स और सहयोगी साथीगण अधिवक्ता पूरी तरह से मदद करते हैं। पुराने कार्यकाल के कुछ ऐसे काम जिसके बेस पर लोग आपको मत करेंगे, जो आप लोगों को बता पाएँ कि पुराना कार्यकाल हमारा इतना बेहतर था, हमने इतना बेहतर काम किया? हमारे संघ के पूर्व अध्यक्ष संदीप तिवारी जी के सहयोग से जिला अधिवक्ता संघ की जो बिल्डिंग यहाँ बन रही है, इसमें उनका बहुत सहयोग रहा है और मैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से इनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि भाई ये लोग कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो लोग हर्री में चाहते थे न्यायालय, चूँकि हर्री यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर दूर है और हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है और वो पर्याप्त भूमि की व्यवस्था होने के कारण आपके कार्यकाल में, संदीप तिवारी जी के कार्यकाल में, ये बिल्डिंग जो है के लिए यहाँ पे आधारशिला रखी गई। ये और फिर जब मैं आया तो इसका भूमि पूजन मेरे माध्यम से हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि कल होने वाले निर्वाचन में हमारे अधिवक्तागण मेरा साथ देंगे और मैं निर्वाचित होने के बाद अपने जो युवा अधिवक्तागण और जो हमारे साथी अधिवक्तागण और वरिष्ठ अधिवक्तागण, उन सबको साथ लेकर के इस अधिवक्ता संघ, जिला अधिवक्ता संघ को मैं आदर्श बार बनाने के लिए पूरा
कृत संघर्ष करूंगा और कृत संकल्पित हूं और इस बार के लिए मैं तन मन धन से समर्पित हूं। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं एक युवा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के उम्मीदवार फरीजाद जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत ऑल द बेस्ट ऑफ लक। किन उद्देश्यों को लेकर इस बार का चुनाव और अधिवक्ता संघ की अगर बात करें तो क्या क्या उद्देश्य होंगे? अगर आप पहली बात तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप आज हमारे चुनाव को कवर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा उद्देश्य यही है सभी अधिवक्ता साथियों से कि जो अपने संघ की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो लोगों को ज़रूरत है, जिससे लोग प्रतिदिन पीड़ित रहते हैं, उनकी आवश्यकता है उस चीज़ की। पहली आवश्यकता तो ये है कि लोगों के यहाँ पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे अधिवक्ता और पक्षकार जितने लोग आते हैं वो इधर उधर भटकते हैं, तो उनके पेयजल की व्यवस्था करना। दूसरी समस्या है कुछ अधिवक्ताओं की है जो इनको आर्थिक रूप से संकट होता है, बीमारी की हालत होती है और कई प्रकार के कष्ट होते हैं, उनके लिए कुछ आर्थिक मदद करने की है। तो हमारी ये योजना है कि आने वाले समय में एक संघ के द्वारा वकालतनामा का वो बनाया जाएगा सबकी सहमति से, और उसमें भी जो भी टिकट फार्म उसकी बचत से पैसा बचेगा उसके अलावा वो हम संघ के लोगों की मदद के लिए, विकास के लिए उपयोग करेंगे। अब तीसरी सबसे बड़ी समस्या एक है जो हमारे नवयुवा आए हैं, अधिवक्ता आए हैं, उनको बैठने की बड़ी विकट स्थिति है। वो बेचारे आज यहाँ उनको बैठाया जाता, कल वहाँ बैठाया जाता है और उनको बार बार ये झूठे आश्वासन मिलते हैं, तो उनके बैठक व्यवस्था का भी ध्यान रखना है। और चौथी बात ये है कि हमारे संघ में जितने अधिवक्ता हैं, चाहे हमारे सीनियर अधिवक्ता हों, चाहे हमारे समकक्ष साथी हों, चाहे जूनियर अधिवक्ता हों, सबके लिए से एक सम्मान और सबके के लिए एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए और सबका सम्मान किया। अगर हम 2-3 बातों की बात करें जो बेहद महत्वपूर्ण है, उस विषय पर काम करने की ज़रूरत है और व्यक्तिगत तौर पर आपका इंटरेस्ट है, ऐसे कौन से 2 ऐसे काम हैं जिन पर दो काम? तो एक सबसे बड़ा काम तो ये है कि जो अधिवक्ताओं के लिए जो समस्या है कि यहाँ जब कोई कैजुअलिटी होती है, कोई अधिवक्ता के साथ दुर्घटना हो गई, किसी परिवार में कोई पीड़ा हो गई और वो उसके पास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, वो इतनी व्यवस्था नहीं कर पाता कि सुचारू रूप से सामान्य रूप का इलाज करा सके, तो हमारी सबसे पहले ये सोच है कि हम जब आएँ, अगर सबने सहयोग किया, हम चुने गए, तो हम सबसे पहले अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक मदद की व्यवस्था करेंगे कि उनको कम से कम प्राथमिकी व्यवस्था हो सके और उसके लिए व्यवस्था वो तभी हो सकती है जब हम सब मिल के संघ के द्वारा एक कोई नया प्रोग्राम लागू करेंगे और संचालित करेंगे जिससे 2 पैसे की आय हो, तो तब ये सब चीज़ हो सकती है। आम जनता को फरीजाद जी से क्या उम्मीद होगी यदि अध्यक्ष बनते हैं? यदि मैं आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से चुना जाता हूं, तो आम जनता के लिए आने के पे उनके लिए बैठक व्यवस्था हो, उनके साथ कभी कोई किसी प्रकार की अभद्रता ना हो और सब लोग आएँ और साफ़ सुथरा न्याय प्राप्त करें और न्यायाधीश के पास अपनी जो उपस्थिति होती है वो सुचारू रूप से करें, यही हमारी सोच है। तो मतदान के महज कुछ घंटे ही बाकी हैं, ऐसे में इस बार का मतदान अधिवक्ता संघ का कितना रोचक, कितना खास, कितना महत्वपूर्ण होने वाला? हमारे साथ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि किन थीम, किन उद्देश्य के साथ इस बार का चुनाव इनके लिए खास है और क्या एजेंडा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और निर्वाचन के लिए बधाइयाँ। क्या उद्देश्य होंगे, क्या थीम है? हाँ, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई कि आप हमारे जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में यहाँ तक अपना कीमती समय दिए हैं। जहाँ तक प्रश्न है थीम का, तो हम अधिवक्ता साथियों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है जो हमारे जूनियर अधिवक्ता हैं उनके लिए एक रोजगार कैसे ही वकालत के माध्यम से ये सृजन करें, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि इनके लिए समय समय पर एक ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए। जो हमारे सीनियर से अधिवक्ता हैं, जो विषय विशेषज्ञ हैं, उस आधार पे 15 दिन या 1 महीने में एक ऐसे अधिवक्ता को हम, यदि हमें आशीर्वाद सबका मिलता है और मौका मिलता है, तो निश्चित रूप से जो है जूनियर्स के लिए हम 15 दिन और 1 महीना में एक विशेषज्ञ का जो है ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे अपने बार रूम में। पहली प्राथमिकता ये है। दूसरा ये है कि कुछ रचनात्मक कार्य मैं करना चाहता हूँ। रेलवे कोर्ट यहाँ पर एक आवश्यकता है, निश्चित रूप से हमारे अधिवक्ताओं को
रेलवे कोर्ट के माध्यम से बहुत बड़ा रोज़गार मुहैया होगा। उसके लिए भी हम अपने जो साथी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे सलाह मशविरा करके और उसके लिए परसुएशन करके रेलवे कोर्ट की जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तीसरी बात, अभी करीब 1.5 साल हो गया है, हमारे कई अधिवक्ता साथी जो अचानक अकाल मौत में जाते हैं तो राज्य सरकार के द्वारा उनको अनुदान नहीं मिल पा रहा है। स्टेट बार से 2 लाख रुपए अवश्य मिलते हैं, लेकिन राज्य सरकार में कहीं ना कहीं वो है, क्योंकि भाजपा का शासन है और भाजपा का ही मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, तो निश्चित रूप से उस बात पर भी मैं यहाँ से लेकर भोपाल तक जो है पहल करूँगा और उस पर हमारा एक प्राथमिक नज़रिया ठोस कदम के रूप में जाहिर रहेगा। आपको क्या लगता है, चूँकि आप पूर्व के उपाध्यक्ष भी रहे, ऐसे में पुराने कुछ काम ऐसे हैं जिन काम को लेकर आप मतदाताओं से बात कर सकते हैं कि हमारी वो उपलब्धियां थी, आने वाले समय में उससे बेहतर कर पाएंगे? निश्चित रूप से आज 2021 से मैं यहाँ का उपाध्यक्ष रहा हूँ और जिन मुद्दों की बात मैंने कही है आपके समक्ष, तो मैंने अपने कमेटी के समक्ष, समिति के समक्ष इस बात को उठाया है, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो पाया है। कारण कोई भी हो सकते हैं। उन्हीं तमाम कार्यों को पूर्ति के लिए मैं आज सबके बीच में जा रहा हूं, अपने अधिवक्ता साथियों के बीच में उस बात को रख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पहले आपको बता दिए कि जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि इसको रोज़गार कैसे बनाएं, क्योंकि वकालत एक प्रोफेशन है और आज के नए जो अधिवक्ता हमारे आ रहे हैं उनके लिए चैलेंज से कम नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के, और यहाँ भी बहुत सारी समस्या हैं। एक तो शुद्ध पेयजल की यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है। मेरी पहली प्राथमिकता है कि जिस दिन ये आशीर्वाद मुझे मिला और शपथ ग्रहण अगर होता है तो निश्चित रूप से पहला कार्य जो मेरा होगा, यहाँ पे शुद्ध पेयजल के लिए मैं व्यवस्था करूँगा ताकि मेरे अधिवक्ता साथी शुद्ध पानी पी सके। और दूसरा, यहाँ शौचालय भी नहीं है, और जो हैं भी तो उस ओर जो कतई हमारा ये कह लें कि ना तो न्यायपालिका ध्यान देती है और ना ही संघ ध्यान देता है। उस बात पर भी मैं मतदाताओं के सामने इस बात को रखता हूँ कि यदि आप लोग हमको चुनते हैं तो निश्चित रूप से हम उसको प्राथमिकता के तौर पर लेकर के इस कार्य को करेंगे। साथ ही इनकी बैठक व्यवस्था, एक बात और भी मैं आपको कर दूं, जो हमारे अधिवक्ताओं को आए दिन परेशानी होती है बेंच में, जैसे मैं हूं या हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनके लिए तो समस्या नहीं है, लेकिन जूनियर अधिवक्ताओं के लिए निश्चित रूप से बहुत सारी समस्या हैं। तो बेंच और बार का तालमेल बना रहे, किसी हमारे अधिवक्ता साथी के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, ये भी मेरी प्राथमिकता, इस बात को भी मैं बताता हूँ। आज जब हम सामाजिक क्षेत्र पे कवर कर रहे थे, अब लोगों को पता चला कि निर्वाचन है, चुनाव है, ऐसे में आम जनता की एक आस थी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग होते हैं, जिन्हें न्याय के लिए लड़ना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए क्या सोच होगी, किस तरीके से जो आर्थिक संबंधता नहीं है और किसी केस को लेकर वो न्याय प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे में यदि आप अध्यक्ष बनते तो सामाजिक रूप से ऐसे लोगों के लिए क्या एक प्लेटफॉर्म रेडी करेंगे ताकि लोगों की मदद हो पाए? मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक लीगल एड शाखा खोली गई है और अभी यहाँ पर जो है डिफेंस काउंसिल की भी नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। करीब 5 अधिवक्ता साथी हमारे डिफेंस काउंसिल के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें किसी भी कोई भी अधिवक्ता किसी भी पक्षकार से कोई फीस नहीं लेता। एक बात इस पर ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, जो आपने प्रश्न किया है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर के प्रति ही वो चीज़ आए, ये ज़रूर मेरी कोशिश रहेगी। देखिए, हमारे यहाँ शहडोल के हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं ये बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही अपने हितों के संबंध में जागरूक मतदाता हैं। हमारे यहाँ हर 2 वर्ष में चुनाव होता है और इसके पहले भी चुनाव जो होते थे बड़े शांतिपूर्ण ढंग से होते थे। इस बार भी जो चुनाव हो रहा है बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं उसके संबंध में निरंतर जो भी अध्यक्ष रहे हैं, हमारे पूर्व के या वर्तमान के अध्यक्ष हैं, सभी लोगों ने प्रयास किया है और इस अधिवक्ता संघ का बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। तो हमारे साथ ये युवा पीढ़ी है अधिवक्ताओं की, ये बात करते हैं किन उद्देश्य को लेकर इस बार का इलेक्शन बेहद खास है, क्या उम्मीद है, किस पद के लिए लड़ रहे हैं? सर, मैं अपना पहले परिचय दे दूं। एडवोकेट राकेश गोले मेरा नाम है और मैं सह सचिव पद के लिए इस बार से खड़ा हो रहा हूं। पहली प्राथमिकता तो ये है कि यहाँ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। दूसरी प्राथमिकता ये है कि अधिवक्ता जो जूनियर आते हैं उनके अध्ययन के लिए कोर्ट से भी, और यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता जो है
उनके मार्फत से अपन उनको सहयोग प्रदान करवाएं कि कैसे अपन को प्रैक्टिस करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे उनके बैठने के लिए पानी और बहुत सी किताबें वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं। थैंक यू। क्या मुद्दे होंगे, क्या एजेंडे होंगे इस बार के इलेक्शन में? अब जिला अधिवक्ता संघ शहडोल का जो चुनाव है उसमें हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। अधिवक्ताओं के हित में काम करना है। यहाँ जैसे पेयजल की समुचित व्यवस्था करनी हो, और क्या कहते हैं साफ़ सफाई हो गया, और वकालतनामा वगैरह ये सारी चीज़ें लेके बार को क्या कहते हैं अधिकृत किया जाए, तो बार वगैरह जो बार से क्या कहते हैं वकालतनामा वगैरह वो किया जाए। और हमारा जैसा क्या कहते हैं शुरू से मांग चल रहा है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह का, तो इन मुद्दों पे अपन क्या कहते हैं वो हैं, और यही हमारे मुद्दे हैं, और इसी से सारे अधिवक्ताओं का हित निहित है। बिल्कुल, तो अधिवक्ताओं के जो हित हैं वो निहित हैं। इन्हीं उद्देश्य को लेकर इस बार का चुनाव बेहद खास होने वाला है, बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, और तमाम जो एजेंडे हैं जो सीधे तौर पर सरोकार रखते हैं अधिवक्ता समाज से, और हम अगर सामान्य समाज की बात करें तो तमाम चीज़ों को लेकर इस बार का चुनाव बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अच्छा खासा जोश है लोगों में, ऊर्जा है, उत्साह है, और इस बार का चुनाव बेहद सौहार्दपूर्ण भी है।